भारत माता की हत्या की कामना मनोकामना करने वाले बताइए कि 84 में जब नरसंहार हुआ और सिखों को मार दिया गया और बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है कहने वाला प्रधानमंत्री तो क्या था? और बताइए कि 1993, 97 और 2011 में मणिपुर जलता रहा, एक साल तक जलता रहा, तो वो क्या था? भारत माता की हत्या नहीं हो सकती। अरे एक बात तो अच्छी है कि कम से कम भारत माता है ये मानने लगे, वरना तो ये सोनिया माता की जय बोलते थे राजस्थान में। मणिपुर से नहीं, इनको केवल अपने राहुल जी को स्थापित करना था। रीलॉन्च में भी फेल हुए, रीटेक में भी फेल हुए, इसलिए दरबारी भी नाराज है, उनके वोटर भी नाराज है। असली कारण ये है अंजना जी, इनका 144 का आंकड़ा आप लोग दिखा रहे थे आज तक पे, सुबह से दिखा रहे थे 144 इनके, हमारे इतने, इनके 144, वो 144 भी नहीं आने वाले थे। ये राहुल जी की स्पीच सुनकर अच्छे अच्छे दरबारी मीडिया में भी और इनके साथीगण भी बोले बख्श दो हम तो चले, तो इसीलिए ये फ्लोर टेस्ट में फ्लोर खिसकने वाली है, इसीलिए भाग गए। इसीलिए जवाब दे दे फिर मैं आपको बोल रहा हूं, ये 2 महीने के साथी है और आम आदमी पार्टी 1 महीने की साथी है। जो रेपिस्ट होता है ये भी पोस्टर एमएमके ने लगाया और उसने बोला भी है कि ये पोस्टर हमने लगाया। अब बताइए ना, ये सही पोस्टर है गलत पोस्टर है? ये बता दीजिए। मणिपुर की घटना, निशंस घटना को सांप्रदायिकरण करना, हिंदू रेपिस्ट, हिंदू टेररिस्ट, यही आपकी मानसिकता और यही आग आप लगाते रहते। यह डिबेट हिंदुओं को लेकर कांग्रेस की जो सोच है उसको साफ साफ उजागर करती है कि कैसे कांग्रेस मणिपुर में हुए दंगों में भी हिंदुओं को कैसे घसीटती दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं। ये पहला ऐसा ऐतिहासिक अविश्वास प्रस्ताव है कि लाने वालों को अपने प्रस्ताव में इतना अविश्वास है कि वोटिंग होने से पहले भाग गए। लाने वालों को इसमें इतना अविश्वास होता है कि जो उनके नेता सदन है उनको बोलने का मौका जब तक अमित भाई नहीं बोलते तब तक देते नहीं है। और लाने वालों ने अपने अपने अविश्वास को छिपाने के लिए और राहुल में विश्वास जताने के लिए जो मूल मकसद से लाया था, राहुल जी की स्पीच सुनकर, उनकी रिलॉन्चिंग देखकर भारत माता की हत्या हो गई, इस प्रकार का वक्तव्य सुनकर मेरी जानकारी यह है अंजना जी कि 144 जो इनके खाते में आ भी सकते थे, आधे ने कहा कि हम तो वोट डालेंगे ही नहीं, ये सुनकर भारत माता की हत्या, तो इसीलिए वोटिंग से पहले ही ये रफू चक्कर हो गए। और इसीलिए जो अपने ही फ्लोर टेस्ट के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, जब उनको लगा कि 100 से कम आंकड़ा कहीं ना हो जाए, और इसकी पुष्टि कहां होती है? इसकी पुष्टि आपके सर्वे में होती है कि आपने यूपीए के समर्थकों को पूछा कि ये इतना नायाब लाए हैं, क्या विचार है आपके, तो मात्र 14% बोलते अच्छा थॉट था, 86% बोलते गलती कर दी। इसीलिए मैं कहता हूं कि रीलॉन्चिंग का 14वां टेक हो गया, अब भी रीलॉन्च करते जा रहे हैं। इनका हर अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए सौभाग्यशाली होता है। हाँ, एक कमी रही, मोदी जी ने इनको कहा था 5 वर्ष है, आप तैयारी करके आना, अगली बार आलोक जी 2028 में पूरी तैयारी करके आना, क्योंकि जनता नहीं यूपीए के समर्थक आपको समर्थन देने से कतरा रहे। आज कल का विषय अविश्वास प्रस्ताव का ना राहुल गांधी थे ना कांग्रेस पार्टी थी। अविश्वास प्रस्ताव का मूल मुद्दा था मणिपुर। 1.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री ने केवल मीडिया की फुटेज खाने से इधर की बात उधर की बात जिस तरह से की, और 4D फार्मूला के डाइवर्ट कर दो, डेविएट कर दो, डिस्ट्रैक्ट कर दो, डिनाई कर दो चीजों को, जब उस फार्मूले पे लगे रहे और जब मोदी जी ने वहां पर नारे लगवाने शुरू किए, जब मोदी जी ने ठहाके लगवाने शुरू किए, एक तरफ मणिपुर जल रहा था और मोदी जी मजाक उड़ा रहे थे, जब मोदी जी जख्मों के ऊपर नमक डाल रहे थे, जिस तरह से तमाम सांसद उनको स्वस्तुति कर रहे थे उनकी, तो विपक्ष ने सही समझा। क्योंकि पीएम एक बार भी हमने तो सोचा था कि पीएम जब बोलेंगे तो शुरुआती माफी से करेंगे कि मैं सबसे पहले मणिपुर की बेटियों से माफी मांगता हूं, मैं मणिपुर की जनता से माफी मांगता हूं, मैं देश से माफी मांगता हूं, मैं सदन से माफी मांगता हूं कि मैं लगभग 90 दिन तक खामोश रहा, मैं कौन सी गुफा में था मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि देश के प्रधानमंत्री बाकी राज्यों का नाम लेकर कल भी तमाम जो मणिपुर में घटनाएं हो रही हैं उसको पूरी तरह से जस्टिफाई करते हुए नजर आए। और भारत माता की हत्या की कामना मनोकामना करने वाले बताइए कि 84 में जब नरसंहार हुआ और सिखों को मार दिया गया और बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है कहने वाला प्रधानमंत्री तो क्या था? और बताइए कि 1993, 97 और 2011 में मणिपुर जलता रहा, एक साल तक जलता रहा, तो वो क्या था? भारत माता की हत्या नहीं हो सकती। अरे एक बात तो अच्छी है कि कम से कम भारत माता है ये मानने लगे, वरना तो ये सोनिया माता की जय बोलते थे राजस्थान में। इन्होंने वीडियो निकाला था, सोनिया माता की जय बोलो, भारत माता की जय मत बोलो। राहुल गांधी ने पीसी की, फिर भारत माता कहा, फिर कहा उन्होंने। हाँ सुनिए, ऐसा है रीलॉन्च फेल हो गया, दरबारी भी बहुत दुखी थे, दरबारियों के वीडियो भी आए सोशल मीडिया पे, और उसके बाद रीटेक भी किया, रीटेक में भी गलती कर दी। अब रीलॉन्च के बाद रीटेक में भी बंदा गलती करे तो देखिए ऐसा है, ये पॉलिटिक्स में 1+1 2 नहीं होता। ये सपा बसपा आए थे ना एक साथ, वोटर साथ आ गए क्या उनके? जो वोटर जमीनी हकीकत पे, और हमारे भाई बैठे हैं यहाँ पे धीरेन्द्र जी, उनसे पूछिए जमीन पे जो कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, केवल आप ऊपर से मिल जाओ तो नीचे से मिल जाते हैं। एक सेकंड सुनिए ना, अरे सुनिए ना, तो केमिस्ट्री की बात है ना, कहां पर ले जाए कहां पर ना ले। तो केमिस्ट्री आनी तो चाहिए। अब केमिस्ट्री कैसी है? आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक को देखकर कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर बोलते हैं ओवर हाइप है,
ये केमिस्ट्री मिल रही है, ये बायोलॉजी और फिजियोलॉजी सब फेल हो रहा है इनका। और दूसरी बात देखिए, मैं इन्होंने मणिपुर की बात की, मैं आपको स्पष्टीकरण दे दूं। राहुल गांधी 16 मिनट बोले और वो क्या बोलने लगे वहां पे, हंसी मजाक तरीके से 1-2 गोले फेंकूंगा। मेरे पास वीडियो है, समय कम है इसलिए मैं प्ले नहीं कर रहा हूं। सारे लोग पीछे बैठ के हंस रहे थे। प्रधानमंत्री 42 मिनट बोले, होम मिनिस्टर 40 मिनट बोले। अगर आपकी संवेदना थी तो मणिपुर पर सुनकर जाते, आपको राइट टू रिस्पॉन्स गौरव गोगोई जी को मिलता। क्यों नहीं आपने इस्तेमाल किया, और क्यों आप मणिपुर पर चर्चा नहीं चाह रहे थे? और दिल्ली सर्विसेज बिल आया तब आपने स्टैंड चेंज कर दिया। मणिपुर से नहीं, इनको केवल अपने राहुल जी को स्थापित करना था। रीलॉन्च में भी फेल हुए, रीटेक में भी फेल हुए, इसलिए दरबारी भी नाराज है, उनके वोटर भी नाराज है। मैं पूछ रही हूँ कि अगर वाकई इस देश की लगभग, अगर इनके पास 38-42% ही वोट है, तो आप 56-58% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। पीएम के बोलने के बाद गौरव गोगोई के पास सुनहरा चांस था राइट टू रिप्लाई का, उन्होंने क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्यों चले गए आप लोग? उसका कारण था, क्या कारण था? उसका कारण सीधा सीधा यह था कि जब सरकार असंवेदनशील हो जाए, जब देश के प्रधानमंत्री एक प्रचार मंत्री की भाषा बोलने लगे, जब देश के प्रधानमंत्री कहें कि मैं बीजेपी का लीडर हूं, मैं देश का और सदन का लीडर नहीं हूं, तो उसमें जब सीरियसनेस खत्म हो जाती है तो राइट टू रिप्लाई और तमाम चीजें समाप्त हो जाती हैं। 4-5 मुख्य सवाल थे। अगर उनका देश के प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे जवाब दिया होता, मैं तो कह रहा हूं सबसे पहले माफी से अगर शुरू करते तो पूरा देश उनको सर आंखों पर लेता। क्या उन्होंने बताया कि जो 8,000 के करीब हथियार लूटे गए हैं वहां पर वो किसके शासनकाल में लूटे गए? क्या उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को क्यों नहीं हटाया गया? क्या उन्होंने बताया कि 90 दिन तक वो खामोश क्यों रहे? क्या उन्होंने बताया कि जिस तरह से वो मणिपुर पर जस्टिफाई कर रहे हैं कि वहां पर जो हो रहा है वहां पर पहले ऐसा हुआ, बाद में ऐसा हुआ, तो उससे पूरी असंवेदनशीलता पूरा पता चला कि सरकार की आत्मा मर चुकी है, देश के प्रधानमंत्री की आत्मा मर चुकी है। विषय मणिपुर था, विषय कांग्रेस या राहुल गांधी नहीं था कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। अरे भाई, चुनावी भाषण में तो आप बोलते ही, लेकिन आप अभी भी देश को गुमराह कर रहे थे। जोड़ों का दर्द कैसे विषय बन गया? देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी जब कहां के कहां विषय जोड़ते हैं तो पूरा देश देख ही रहा है कि किस तरह से मणिपुर को अवॉइड किया। मणिपुर पर आप चर्चा के लिए सीरियस थे क्या? मणिपुर पर चर्चा के लिए अगर सीरियस होते तो जवाब भी सुनते, और उससे पहले 9 दिन आपने ब्लॉक क्यों किया? पीएम बोले वरना कोई सदन में कार्रवाई नहीं होगी। दिल्ली सर्विसेज बिल पर आपने चेंज कर दिया स्टैंड। चलिए छोड़िए, असली कारण ये है अंजना जी, इनका 144 का आंकड़ा आप लोग दिखा रहे थे आज तक पे, सुबह से दिखा रहे थे 144 इनके, हमारे इतने, इनके 144। वो 144 भी नहीं आने वाले थे। ये राहुल जी की स्पीच सुनकर अच्छे अच्छे दरबारी मीडिया में भी और इनके साथीगण भी बोले बख्श दो, हम तो चले। तो इसीलिए ये फ्लोर टेस्ट में फ्लोर खिसकने वाली है, इसीलिए भाग गए, इसीलिए भाग गए। जवाब दे दे फिर। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये 2 महीने के साथी है और आम आदमी पार्टी 1 महीने की साथी है। दूर से गोबर करने की प्रथा जो है ना, इनके पूरे अलायंस में, यूपीए में। अब देखिए, आजम खान इनकी पार्टी में है, जयाप्रदा जी के इनरवेयर के बारे में बात करते हैं। अबू आजमी बोलते हैं महिला तो खुद जिम्मेदार है मोलेस्टेशन के लिए। गायत्री प्रजापति के लिए अखिलेश कैंपेनिंग करते हैं, सजा हो जाती है तो बीवी को टिकट देते थे, और बॉयज विल बी बॉयज। क्या बात कर रहे हैं? किस तरह की बात कर रहे हैं? मणिपुर पर बात नहीं कर पा रहे हो। बिल किस बारे पर बात करो, बिल किस बारे पर एक शब्द बोल के दिखा दो मुझे। आदरणीय अंजना जी, मैं अपनी बात पूरी कर काका, काका प्लीज, काका जी बीच में नहीं। शाउटिंग मैच के लिए दूसरे चैनल पे जाइएगा सर, वहां चिल्लाइएगा। अब देखिए, मैं दोनों को गंभीर अपने मित्र भी मानता हूं। मैं इसे 10-15 सेकंड में सवाल पूछूंगा, बस 10-15 सेकंड। टीआर बालू, सुप्रिया सुळे, डिंपल यादव जी और इनके बाकी तमाम विपक्ष के स्टॉलवर्ड्स कितनी देर मणिपुर पर बोले? डिंपल यादव जी 500 रुपए की थाली के बारे में बोल रही थी। एक सेकंड। डिंपल यादव जब बोली तो वो महंगाई पर ज्यादा उनका फोकस था, और आप लोग चाहते थे मणिपुर पर घिरना। क्या स्ट्रैटेजी इधर उधर बिखर गई, फैल गई? किसने कितने मिनट बोला? देश के प्रधानमंत्री तो घंटों झूठ बोल सकते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री घंटों झूठ बोलेंगे तो क्या उसको कैलकुलेट करके क्या जाएगा? मैं फिर कहूंगा, ये तो बेतुकी बात आप कर रहे हैं सर। बेतुकी नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि राहुल गांधी ने 37 मिनट में से कितने मिनट मणिपुर पर? मैं समझता हूं कि लगभग आधे से ज्यादा समय उन्होंने मणिपुर पर ही बोला, और पूरी तरह से मणिपुर के ऊपर वो आज से नहीं बोल रहे हैं। 2 दिन पहले भी मणिपुर पर बोले, तमाम लोगों ने मणिपुर पर बोला। लेकिन फिर कहूंगा मैं कि क्या संसद विपक्ष को बोलना था या सरकार को बताना है जो डबल इंजन की सरकार है? मतलब आज भी विपक्ष बोलेगा मणिपुर पर? अरे भाई, सरकार से सवाल है तो सरकार बोले ना, लेकिन विपक्ष ने कितने मिनट बोला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। अरे भाई सुनिए ना, कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात नहीं कर रहा हूं। मणिपुर के मुद्दे पर आप बोलना चाहते थे ना। मैं फिर कहूंगा मणिपुर के ऊपर इतने दिनों से तमाम चीजें बोली गई, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मणिपुर के मुद्दे को डाउन साइज किया वो पूरे देश ने देखा। और आज मोदी साहब स्वयं अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, गृह मंत्री स्वयं एक्सपोज कर रहे हैं। जब वो कलापति पर झूठ बोलते हैं, मोदी जी मणिपुर पर झूठ बोलते हैं और सही कोई पिक्चर देश के सामने नहीं आती है, तो पूरी तरह से आज देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने आप को केवल प्रचार मंत्री तक सीमित कर लिया है। और जिस तरह से सांसद सो रहे थे वो भी समझ आ रहा है कि सत्ता पक्ष के सांसद मोदी जी के भाषण पर सोते हुए पकड़े गए। शहजाद,
अगर ये कह रहे हैं कि बातों में 1% भी सच्चाई होती तो पार्लियामेंट में पूरी स्पीच के बाद जो राइट टू रिप्लाई था उसमें ये सारी चीजें बोलते ना। आलोक जी से यहाँ पर अंजना के शो पर क्यों काम करवा रहे हैं? सदन के पटल पर रिकॉर्ड पर बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको ये पूरा अविश्वास प्रस्ताव हमने मणिपुर पर लाया था, परंतु आप इतनी देर इस पर बोल बैठे और बाकी चीजों पर नहीं बोले। दूसरी बात, आज राहुल गांधी जी जो कहते हैं मणिपुर मेरी प्राइम चिंता है, 15 मिनट वो घुटनों के दर्द और उनके हारने के दर्द पर व्याख्यान करने लगे और 16 मिनट उन्होंने मणिपुर पर बोला। और मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, मणिपुर पर बोला तो क्या बोला वो भी बहुत जरूरी है। ये इनके नेता जिनको पहले तो मौका नहीं दिया था, अमित जी के बोलने पर मौका दिया, जरा सुनिए क्या बोलते हैं। आपको नवाजा गया बहुत बड़ा पुरस्कार, सुनिए, बहुत अजीब और गलत बात करते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट में ये मणिपुर की मुद्दा चर्चा सुनिए, में थे, अमेरिका में भी ये मुद्दा चर्चा में थे। तो हमारी तरफ से ये बार बार समझाने की कोशिश किए गए थे कि मणिपुर 10 सेकंड Manipur issue cannot be confined to any state or any nation. It's already. मणिपुर ने इश्यूज नॉट कन्फाइंड टू स्टेट और नेशन। अब आलोक जी, आपको आपके और मेरे उत्तर हजार देता हूं। डिफरेंसेस मैं उत्तर हैं, देता पर कश्मीर के इंटरनेशनलाइजेशन से लेकर अब मणिपुर का इंटरनेशनलाइजेशन मैं आप उत्तर देता करेंगे। मतलब कि ये सोचा कि 370 के समय उत्तर पर देता ये हूं। इन्होंने कहा कि ये भारत पाक का मामला हो मैं गया। उत्तर नेहरू जी पूरा तो कश्मीर को सौंप आए थे यूनाइटेड नेशंस में। आज आप लोग अंतर्राष्ट्रीयकरण करेंगे, हमारे कितने डिफरेंसेस हो। क्या 93 में किसी ने अंतर्राष्ट्रीयकरण किया था? 97 में किसी ने किया था? 2011 में आपकी सरकार एक वाक्य नहीं कर पाई, 2000 रुपए का लीटर एक पेट्रोल का बिकता था, तभी हमने अंतर्राष्ट्रीयकरण की वकालत की थी। काफी हो गया, ये सवाल गुड़ का गोबर का राष्ट्रवाद की इस बिसात पर कैसे मात दीजिएगा बताइए। कह रहे हैं आप अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं मणिपुर का। यूनाइटेड नेशंस में पिछले 25 साल में 30 साल में कौन सी सरकार लेके गई है जम्मू कश्मीर के मैटर को? यूरोप के सांसदों को बस में मोदी सरकार लेके गई है। यूनाइटेड नेशन में? हाँ, यूएन में मैटर को लेके गई है। नहीं, मुझे बताओ कौन से फिर रेजोल्यूशन उसको में? फिर उसको रेजोल्यूशन का नंबर बताओ। पढ़िएगा, वापस आता हूं मैं। आलोक जी, रेजोल्यूशन अरे भाई, मैं बता रहा हूं आपको, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। और मैं हर उस पर जवाब दीजिए ना सर। अभी जो है जिसको जो सामने है उस पर। अंजना जी अभी धारा 370 पर भी बात हुई। धारा 370 पर देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से झूठ बोलकर और 2 बस भरकर यूरोप के सांसदों की जम्मू कश्मीर में किसने घुमाई थी? किसने कौन अरे भाई एनजीओ के सांसद आ गए थे एनजीओ के द्वारा। अरे एनजीओ और हिंदुस्तान की, अरे भाई किसने अलाउ किया? अलाउ किसने किया? अरे क्या सरकार मान्यवर जम्मू कश्मीर में आप भी जा सकते हो, आप जाकर देख कर आओ। भाई छोड़िए, प्रतिबंध है किसी के जाने पर। अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात आपने कही तो मैंने उत्तर दिया। अंतर्राष्ट्रीयकरण कौन करता है? वापस आइए मणिपुर के ऊपर। मणिपुर में कुकी और मैतेई का जो समस्या है, आपस का जो विवाद आप लोगों ने पैदा किया है, जो कैरोसिन में तिल्ली डाली हम है, लोगों ने पैदा क्योंकि कुकी, हाँ बिल्कुल, सरकार के नवाज शरीफ की है वहां पर। किसने हम कंट्रोल लोगों नहीं ने किया? पैदा किया। आपने 93 में आपके सांसद कह रहे हैं, 97 आपके सांसद कह रहे हैं कि बीजेपी ने किया। नवाज शरीफ आपके 97 में सांसद कह रहे हैं कि बीजेपी ने आग लगवाई। आपके सांसद कह रहे हैं, सॉरी, एमएलए सांसद का नाम बताओ। और सांसद एमएलए का नाम बताओ। अरे भाई, सांसद जो है, एमएलए का नाम जो बताओ। वहां पर विदेश मंत्री है, उसने स्वयं कहा कि मेरा घर विदेश जला मंत्री दिया। एमएलए कैसे हो सकता है? मैं फिर कह रहा हूँ, सांसद है वो। और एक नाम बता दो, एक- स्टेटमेंट बता दो, नाम बता दो। विदेश मंत्री का नाम आप याद करके आया कीजिए, मैं नहीं कर रहा हूँ। वापस आप आते हैं। कोट कर रहे हैं, अरे भाई, आपको सरकार कोट नवाज के शरीफ साथ की थोड़ी करना नाम। मैं कह रहा हूँ कि विदेश राज्य मंत्री का क्या घर जलाया गया कि नहीं जलाया गया? उसने कहा कि ये बीजेपी ने अरे करवाया है। उसने कहा कि हिंदुओं ने जलाया, जिसको बीजेपी ने हिंदुओं आग ने जलाया। बाप रे, आप उसने हिंदुओं कही को है पहचान के उसने क्या कही है ये स्टेटमेंट क्या तरीका है भाई? हिंदुओं का नाम लिया जाएगा इसमें? हिंदू कर रहे हैं, हिंदू नहीं मर रहे वहां पर। ये आग लगाने की ये आग लगाने की साजिश है। हिंदू रेपिस्ट, हिंदू टेररिस्ट, हिंदू तो आईसिस, हिंदू आग लगा रहा है। हिंदू का क्या लेना देना नहीं है? ये दंगा है, ये वहां पर एथनिक इशू है। हिंदू करा रहा है, मैं कह रहा हूँ, हिंदू करा रहा है कि मोदी जी हिंदू करा रहा है। ये आपका स्टेटमेंट, पार्टी का स्टेटमेंट है। अरे आपका स्टेटमेंट है, आपके सांसद का। सुनिए शांति से। बताइए नाम उनका। विदेश राज्य मंत्री जो है, उन्होंने कहा कि मेरा घर, उन्होंने कहा कि हिंदुओं ने मेरा घर इसको हिंदुओं ने जलाया। कौन सा स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट है, जरा पढ़ के आया कीजिए। अब 5 मिनट प्रोसेस कर लीजिए। वापस आता हूं मैं। आपके एमएलए ने, तमाम एमएलए ने मीडिया स्टूडियोज में कहा कि ऐसा ऐसा हुआ। कौन सा एमएलए बताइए? एमएलए का नाम बताइए। किस स्टूडियो में कहा? अंजना जी, आपको भी इंटरव्यू में बुला लो उसको। मेरे नाम याद नहीं है इंटरव्यू नाम में। याद नहीं है। अरे सुनिए ना भाई जरा। हमारा है कि नहीं कैसे सुनिए पता? भाई जरा। हमारा है कि नहीं कैसे पता? सुनिए भाई जरा, ये बेकार की बहस में मत पढ़ो। चलिए, आपको ना आपके सांसद मुख्यमंत्री नाम, ने, MLA का नाम आपके मुख्यमंत्री ने कहा कि सैकड़ों ऐसी घटनाएं घटी हैं। कहा कि नहीं कहा? इंडिया टुडे पे कहा कि नहीं कहा? अब उसका नाम नहीं पूछेंगे आप। दुर्भाग्य यह है कि मणिपुर आपके लिए विषय नहीं है, क्योंकि कैरोसिन आपने फेंका है, क्योंकि आपने आग लगाई है, क्योंकि आपके तमाम लोग वहां पर हथियार देते हुए पाए गए। आपने उग्रवादियों को समर्थन दिया है, और उसके सबूत डॉक्टर अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिए। और सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा रहा है रोज, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, उन्होंने वो सवाल का जवाब नहीं दिया अंतर्राष्ट्रीयकरण का। सारी चीजों पर मैं आ रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीयकरण नाम भूल गए सांसद और एमएलए का, अंतर्राष्ट्रीयकरण पे मैं आ रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीयकरण बोलिए। कुकी समुदाय जो है केवल एक राज्य तक सीमित नहीं,
उसके वहां पर बर्मा में भी लोग हैं, बाकी राज्यों में भी हैं कि उसका तो आप प्रभाव समर्थन कर रहे हैं सुनिए भाई, हम अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं कर रहे, हम समर्थन नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि इसका प्रभाव बाकी जगह पर भी, बाकी राज्यों में भी पड़ेगा और आप लोग इस तरह का समर्थन जरूर करेंगे और पक्का करेंगे, क्योंकि ये आग लगाई हुई आपकी है और इसीलिए आप लोग 90 दिन तक एक भी स्टेटमेंट देने से भाग रहे हैं। चलिए 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड। मैंने स्पेसिफिक पूछा अधीर रंजन चौधरी का बयान कि अंतरराष्ट्रीयकरण हो चुका है इस मुद्दे का, समर्थन या नहीं, तो उसका जवाब नहीं दिया। इन्होंने अभी कहा हिंदू ने आग लगाई, हिंदू ने जलाया, यही मानसिकता है। ये देखिए पोस्टर, ये प्रभु श्री राम, मां सीता और लक्ष्मण जी को दिखाया गया मणिपुर के रेप के संबंध में एमएमके ने। जवाहरुल्लाह इनका साथी, जवाहरुल्लाह इनका आलोक जी, अंजना जी मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं मानसिकता दिखा रहा हूं, मानसिकता दिखाना मेरा अधिकार है, मानसिकता को स्पष्ट करना मेरा अधिकार है। उस पर माफी मांगी आपने। अंजना जी, इन्होंने 3-4 आरोप लगाए, मैंने बोला किसने बताया, किसने किया, नाम इनको याद नहीं, सांसद का, एमएलए का। ये जवाहरुल्लाह एमएमके इनकी अलायंस की पार्टी, यूपीए रीमॉडल यूपीए की पार्टी का अलायंस का मेंबर जवाहरुल्लाह, इसने कंफर्म भी किया। ये देखिए अलायंस का कौन ये क्या देखिए कर रहा है? एमएमके जवाहरुल्लाह है, आप चेक कर लीजिए। अरे भाई उसको सस्पेंड कर दिया उस पार्टी ने, हम अंजना जी प्लीज इस प्रकार से डिरेल नहीं होगा, इस प्रकार से डिरेल नहीं होगा। हाँ मैं इशू पे यार, इशू यही है, इशू यही है। अंजना जी देखिए अब क्या हो रहा है, कार्टून डालने वाले पर इतना हल्ला, लेकिन जो मुख्यमंत्री जिसकी देखरेख में ये हुआ, उसमें क्या होगा? मुझे अपनी बात कहने दीजिए, कवर फार्म मत देने आएंगे। आपको पता है कि मुख्यमंत्री को बचाएंगे और अलायंस पार्टनर के उस आदमी बीच में आलोक जी, बीच में प्लीज, ऐसा ये तरीका नहीं है। आप थक जाते हैं तो फिर उनको कवर फायर देते हैं, ऐसा नहीं करिए। उनके इस इंटरप्शन से नहीं थकना है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी उन्होंने कहा हिंदू ने आग लगाई, ये हमारे सांसद ने किया, कहा सांसद का नाम नहीं बता पाए। हिंदू रेपिस्ट होता है, ये भी पोस्टर एमएमके ने लगाया और उसने बोला भी है कि ये पोस्टर हमने लगाया। अब बताइए ना, ये सही पोस्टर है गलत पोस्टर है, ये बता दीजिए। मणिपुर की घटना, निशंस घटना को सांप्रदायिकरण करना, हिंदू रेपिस्ट, हिंदू टेररिस्ट, यही आपकी मानसिकता और यही आग आप लगाते रहते हैं। चलिए मैं जिस एमओएस की आप बात कर रहे थे, हिंदू टेररिस्ट है वो आज आपके यहाँ पर मंत्री बैठा हुआ है, राजकुमार रंजन सिंह, उन्होंने कहा था भीड़ ने हमला किया है। लेकिन चलिए, जो स्थिति बहाल होने के बाद राहुल गांधी शनिवार को पहली बार वायनाड पहुंचे। वायनाड में राहुल ने भाजपा पर हमला बोलना जारी रखा। राहुल ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य परिवारों को नष्ट करना है। राहुल ने इस दौरान भाजपा और कांग्रेस के बीच के अंतर को भी बताया। उन्होंने कहा कि भारत एक परिवार है, भाजपा के लोग इसे बांटना चाहते हैं। मणिपुर एक परिवार था, उन्होंने इसे नष्ट करने की कोशिश की। भाजपा ने लोगों के बीच के संबंधों को खत्म कर दिया है। राहुल ने कांग्रेस के बारे में कहा कि हम जोड़ते हैं, हम लोगों को साथ लाते हैं, हम परिवार को मजबूत बनाते हैं। उन्होंने वायनाड के लोगों से कहा कि आप लोगों ने मेरी रक्षा की है, मुझे प्यार दिया है। उन्होंने कहा कि आप लोग मुझे 50 बार 100 बार डिस्क्वालीफाइड कर दे, लेकिन यह रिश्ता लगातार मजबूत होता जाएगा। राहुल ने कहा कि भाजपा सोचती है कि उन्होंने मणिपुर को बांट दिया है और नष्ट कर दिया है, हम मणिपुर को फिर से वापस लेकर आएंगे। वायनाड में बोलते हुए राहुल ने कहा कि हर जगह खून, हर जगह हत्या, हर जगह बलात्कार, मणिपुर में यही स्थिति है। और प्रधानमंत्री ने संसद में 2 घंटे 13 मिनट बात की, लेकिन उन्होंने मणिपुर पर 2 मिनट बात की। वो हंसे, मजाक किया, उनका मंत्रिमंडल हंसा, मजाक किया। मणिपुर में हजारों लोग जिन्होंने इसे झेला, किसी का घर जला दिया गया, किसी की बहन के साथ बलात्कार किया गया और किसी के भाई और माता पिता की हत्या कर दी गई। यह ऐसा है जैसे पूरे मणिपुर में मिट्टी का तेल फेंककर आग लगा दी हो। बता दें कि मोदी सरनेम केस में सूरत के कोर्ट द्वारा सजा के बाद राहुल गांधी की सांसदी छीन ली गई थी। इसके बाद उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिली थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी। इसके बाद राहुल की सांसदी बहाल हुई है। इसके बाद पहली बार वह वायनाड पहुंचे हैं।